नमस्कार दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास भारत के ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता तथा संसार के कवि हैं। उनके जन्म से संबंधित प्रमाणिक सामग्री अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है। इनका जन्म सन 1532 को स्वीकार किया गया है। तुलसीदास जी के जन्म और जन्म स्थान के संबंध को लेकर सभी विद्वानों में पर्याप्त मतभेद हैं। इनके जन्म के संबंध में एक दोहा प्रचलित है। 1554 बिसै कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरियो सरी। दोस्तों, तुलसीदास का जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में माना जाता है। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। तुलसीदास जी सरयुपारीण ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे एवं माता का नाम हुलसी था। कहा जाता है कि मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें बाल्यकाल में ही त्याग दिया था। इनका बचपन अनेक कष्टों के बीच व्यतीत हुआ। तुलसीदास जी के जन्म के संबंध में एक बहुत ही चर्चित प्रसंग सुनने को मिलता है कि तुलसीदास जन्म के समय 12 माह तक अपनी मां के गर्भ में थे। जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ तो वह काफी हष्ट पुष्ट बालक के रूप में दिखाई दे रहे थे एवं तुलसीदास जी के मुंह में दांत थे। अपने जन्म के साथ ही तुलसीदास ने राम नाम लेना शुरू कर दिया था, जिस कारण तुलसीदास जी के बचपन का नाम रामबोला पड़ गया। जन्म की यह सब घटनाएं देख उनके आसपास के रहने वाले लोग बहुत ही आश्चर्यचकित थे। दोस्तों, इनका बचपन अनेक कष्टों के बीच व्यतीत हुआ। तुलसीदास जी की प्रारंभिक शिक्षा उनके गुरु नरसिंह दास जी के आश्रम में हुई थी। नरसिंह बाबा जी के आश्रम में रहते हुए तुलसीदास जी ने 14 से 15 साल की उम्र तक सनातन धर्म, संस्कृत, व्याकरण, हिंदू साहित्य, वेद दर्शन, 6 वेदांग, ज्योतिष शास्त्र आदि की शिक्षा प्राप्त की। अपनी शिक्षा समाप्त करने के बाद तुलसीदास जी अपने निवास स्थान चित्रकूट वापस आ गए और लोगों को राम कथा, महाभारत कथा आदि सुनाने लगे। दोस्तों, तुलसीदास जी का विवाह रत्नावली नाम की लड़की से सन 1526 में हो गया था। विवाह के पश्चात तुलसीदास जी अपनी पत्नी के साथ राजापुर नामक स्थान में रहा करते थे। तुलसीदास और रत्नावली दंपति का एक पुत्र था जिसका नाम तारक था, लेकिन किसी कारणवश बहुत ही कम उम्र में तारक की मृत्यु शयन अवस्था में हो गई थी। पुत्र की मृत्यु के बाद तुलसीदास जी का अपनी पत्नी से लगाव कुछ अधिक ही बढ़ गया था। तुलसीदास जी किसी भी हालत में अपनी पत्नी से अलगाव सहन नहीं कर सकते थे। दोस्तों, दुहक से पीड़ित तुलसीदास जी की पत्नी एक दिन बिना बताए अपने मायके चली गई। जब तुलसीदास जी को इसके बारे में पता चला तो वह रात को चुपके से अपनी पत्नी से मिलने ससुराल पहुंच गए। यह सब देख रत्नावली को बहुत ही ज्यादा शर्म की भावना महसूस हुई और रत्नावली ने तुलसीदास जी से कहा कि ये मेरा शरीर जो मांस और हड्डियों से बना है, जितना मोह आप मेरे साथ रख रहे हैं, अगर उतना ध्यान भगवान राम पर देंगे तो आप संसार की मोह माया को छोड़ अमरता और शाश्वत आनंद प्राप्त करेंगे। अपनी पत्नी की यह बात तुलसीदास जी को एक हृदयघात करती हुई एक तीर की तरह चुभी और उन्होंने घर को त्यागने का मन बना लिया। जिसके बाद तुलसीदास जी घर छोड़कर तपस्वी बन गए। तपस्वी बनकर तीर्थ स्थानों का भ्रमण करने लगे। 14 साल तक विभिन्न स्थानों का भ्रमण कर अंत में तुलसीदास जी वाराणसी पहुँचे। वाराणसी पहुंचकर तुलसीदास आश्रम बनाकर रहने लगे और लोगों को धर्म, कर्म, शास्त्र आदि की शिक्षा देने लगे। दोस्तों, तुलसीदास जी जीवन के अंतिम समय में वाराणसी में ही रह रहे थे। जीवन के अंतिम क्षणों में भी तुलसीदास जी की दिनचर्या पूरी तरह से राम भक्ति में ही लीन रहती थी। वाराणसी में 112 साल की उम्र में सन 1623 में तुलसीदास जी ने समाधि लेकर अपने शरीर को त्याग दिया। वहीं कुछ विद्वानों का मानना है कि तुलसीदास जी की मृत्यु सन 1680 में श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार को राम नाम का जाप करते हुए हो गई थी। दोस्तों, तुलसीदास जी ने अपने मृत्यु से पहले आखिरी कृति विनय पत्रिका लिखी थी, जिस पर खुद प्रभु राम ने हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों, तुलसीदास जी महान लोकनायक और श्री राम के महान भक्त थे। इनके द्वारा रचित रामचरितमानस संपूर्ण विश्व साहित्य के अद्भुत ग्रंथों में से एक है। यह एक अद्वितीय ग्रंथ है जिसमें भाषा, उद्देश्य, कथा, वस्तु, संवाद और चरित्र चित्रण का बड़ा ही मोहक चित्रण किया गया है।
इस ग्रंथ के माध्यम से इन्होंने जिन आदर्शों का भावपूर्ण चित्र अंकित किया है वे युग युग तक मानव समाज का पथ प्रशस्त करते रहेंगे। इनके इस ग्रंथ में श्री राम के चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। मानव जीवन के सभी उच्च आदर्शों का समावेश करके इन्होंने श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया है। महाकवि तुलसीदास जी ने कई ग्रंथों की रचना की है। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली, कवितावली, कृष्ण गीतावली, रामज्ञा, प्रश्नावली, हनुमान बाहुक, विनय पत्रिका, रामला, नहछु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवै, रामायण, वैराग्य, संदीपनी, कवित्त और कुंडलिया। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसी ही देश के महापुरुषों की कहानी लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।